नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। अमेरिका को जो बाइडेन के तौर पर नया राष्ट्रपति मिल गया है, लेकिन ये हार डोनाल्ड ट्रंप पचा नहीं पा रहे हैं और एक बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है। और ये बड़ी खबर ये है कि जो व्हाइट हाउस है उसके सामने और जो कैपिटल बिल्डिंग है उसके सामने ट्रंप के समर्थकों ने हंगामा किया है। वहां पर खबर ये भी आ रही है कि तोड़फोड़ की है और उसके अलावा नारे लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में। और सबसे ज्यादा जो हैरत कर देने वाली खबर ये सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में नारे लगाते हुए लोगों ने इस कदर आगजनी की वारदात को अंजाम दिया है कि इसमें एक महिला की मौत भी हो गई है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी भी इस दौरान हुई है और इसी गोलीबारी में घायल हुई थी महिला, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। बता दें आपको, ये जो पूरा हिंसक घटनाक्रम हुआ है इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह की खबर सामने आ रही है। खबर तो ये भी है कि जो लोग घायल हुए थे उनकी हालत बहुत गंभीर है और हो सकता है कि मौत का आंकड़ा आगे बढ़ भी जाए। इन सबको देखते हुए अमेरिका में 15 दिन की इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया है। दूसरी तरफ अब जो बाइडेन का भी इस पूरे मामले पर रुख सामने आया है। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से कि वो इस तरीके के जो उनके समर्थक हैं, सो कॉल्ड जो उनके समर्थक हैं, उनको वो बोलें कि वो ये सब चीजें ना करें। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप भी आगे आए हैं। उन्होंने अब कहा तो है कि भाई इस तरीके के उनके समर्थक ऐसी चीजें ना करें, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या वो वाकई में चाहते हैं कि ऐसी चीजें ना हो, ये उनके समर्थकों को देखकर, ये डोनाल्ड ट्रंप की बयानबाजी को देखकर लग नहीं रहा है। आपको याद होगा एक बयान उनका सामने आया था, एक वीडियो उनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसी को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ था। दूसरी तरफ बाइडेन का ये कहना है कि मैं साफ कर दूं कि कैपिटल बिल्डिंग पर जो हंगामा हमने देखा है, हम वैसे नहीं हैं। अगर ज्यादा कुछ चीजें होती हैं या फिर लोग कानून नहीं मानते हैं तो फिर उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, बाइडेन ने कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हंगामे को भी राजद्रोही करार दिया है। इस पूरी हिंसा में एक महिला की मौत हुई है और जबकि कई लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा मौके की नजाकत को देखते हुए और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसकी गंभीरता को देखते हुए ट्विटर पर जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है उसको 12 घंटे के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि फेसबुक पर डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा वॉशिंगटन डीसी पुलिस के जो प्रमुख हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है और कहा है कि कैपिटल के अंदर एक नागरिक को गोली लगी है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, कई अधिकारी घायल हुए हैं और इस तरह की एक पूरा घटनाक्रम सामने आया है जो बेहद निंदनीय है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सामने आकर अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि भाई शांति बनाए रखिए, शांति की अपील कर रहे हैं। तो ये जो दोहरा रवैया उनका सामने आ रहा है, एक तरफ विवादित बयान देते हैं, वीडियो वायरल करते हैं, उसके बाद जब हंगामा होता है तो सामने आकर कहते हैं कि ये सब चीजें ना कीजिए। तो इसको लेकर काफी ज्यादा बवाल हो रहा है। हालांकि वो जो उनका विवादित वीडियो था उसको भी फेसबुक ने अपने उससे हटा दिया है, अपने पेज से हटा दिया है। और हालांकि निंदा बहुत हो रही है इस पूरे मामले की। और अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि ट्रंप के समर्थक काबू में आते हैं या फिर इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो फिर जो बाइडेन उनके खिलाफ किस तरीके से एक्शन लेते हैं। इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। An election that was stolen from us. It was a landslide election and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel. But go home and go home in peace. This is not dissent. It's disorder. It's chaos. It borders on sedition. And it must end now. I call on this mob to pull back and allow the work of democracy to go forward. You've heard me say before in different contexts, the words of a president matter, no matter how good or bad that president is. At their best, the words of a president can inspire. At their worst, they can incite. Therefore,
I call on President Trump to go on national television now to fulfill his oath and defend the Constitution and demand an end to this siege, to storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. The world's watching. Like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment.